नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पैशन फॉर टीचिंग पर। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में काउंसलिंग के समय आपको क्या क्या आवश्यक दस्तावेज जमा करने हैं, जो आपके पास होने ही चाहिए, जिससे कि आपकी भर्ती में कोई अड़चन ना आए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे आग्रह है कि सभी भाई बहन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि जो भी ऑथेंटिक वीडियो आपकी भर्ती से संबंधित या अध्ययन से रिलेटेड मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जो 18 तारीख से आवेदन होंगे तो उसमें क्या है, अब आप ऑलरेडी प्रतिभाग कर चुके हैं, क्योंकि जब आप इस भर्ती में आवेदन किए थे सुपर टेट परीक्षा के लिए, तो उसी दिन से आप समझिएगा प्रतिभाग कर चुके थे। अब जो क्वालिफाई हो गए हैं वो भर्ती के अगले चरण में प्रवेश कर चुके हैं। तो अब आपको जो 18 तारीख से आवेदन लिए जाएंगे उसमें सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर डालना है, और जिलेवार वाइज क्या है आपका मतलब प्रेफरेंस देना है कि कौन कौन सा जिला आप वरीयता क्रम में चाहते हैं। तो ये आपका अब होगा 18 तारीख से जो आवेदन लिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त दोस्तों, जो आपके पास सभी के पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो मैं आपको क्रम वाइज बता रहा हूं दोस्तों। और विशेष आरक्षण वालों के लिए, जैसे शिक्षा मित्र साथियों के लिए, स्वतंत्र सेनानियों के लिए हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स हैं वो बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका सुपर टेट का प्रवेश पत्र था वो आप जो है संभाल के रखिएगा, और आवेदन पत्र, रजिस्ट्रेशन पत्र आपका सुपर टेट से रिलेटेड जो भर्ती परीक्षा आप दिए थे जिसका कल रिजल्ट आया था, और समस्त डॉक्यूमेंट्स जो मैं बता रहा हूँ ये दो कॉपियों में होने चाहिए और सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, आप खुद इसे स्व प्रमाणित करेंगे। तो आपका हो गया 69,000 शिक्षक भर्ती का प्रवेश पत्र हो गया। उसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती का आवेदन पत्र, रजिस्ट्रेशन पत्र। उसके बाद दोस्तों आपका हाई स्कूल की जो आपकी अंक तालिका है वो, उसका और जो सनद है प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट की अंक तालिका और प्रमाण पत्र, और स्नातक के समस्त वर्षों का प्रथम द्वितीय तृतीय वर्षों के अंक पत्र और प्रमाण पत्र, और जो भी आपने विशेष प्रशिक्षण किया है बीटीसी, बीएड, आपका डीएड, ठीक है, तो इन सब का जो है आपका अंक पत्र और आपका प्रमाण पत्र। और दोस्तों, जो स्नातक और जो आपका ये प्रशिक्षण वाली डिग्री है इनका अंग आपका जो प्रमाण पत्र है, यदि आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो प्रोविजनल आपका पिछले 6 माह का भी आपका काम करेगा दोस्तों। तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद में आते हैं आपकी टेट। तो टीईटी चाहे वो स्टेट वाली हो आपकी, यानी कि अगर उत्तर प्रदेश की भर्ती में तो उत्तर प्रदेश वाली यूपी टेट, और सी टेट सेंट्रल वाली काम करेगी। तो इन दोनों में से कोई सी भी एक अगर आपके पास है, आप चाहो तो लगा सकते हो, जो आपने आवेदन में भरी होगी वही लगानी है आपको, तो वो अंक तालिका लगानी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखेंगे आप कि निवास प्रमाण पत्र जो है आपको लगाना है, ठीक है। तो वो जो आपको सिद्ध करेगा कि आप उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष से आप निवास कर रहे हैं, तो ये आपका निवास प्रमाण पत्र होगा। उसके बाद दोस्तों जाति प्रमाण पत्र जो है आपको लगाना है, और जो है विशेष तौर से जो आरक्षित वर्ग है, जैसे ओबीसी हो गया, एससी एसटी हो गया, और सामान्य वालों में भी 10% के कोटे वाला, जो यानी कि सामान्य रूप में आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनके पास भी जाति प्रमाण पत्र होगा आपका, जो ये सिद्ध करेगा कि ये भाई जो है आपका पिछड़े हुए हैं। तो वो चीज़ आपकी होनी चाहिए। और यहाँ पर सबसे बड़ा जो डाउट आता है दोस्तों वो महिलाओं के लिए आता है कि महिलाओं का जो जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए शादीशुदा वाला, भाई जो अनमैरिड है तो उसका तो पिता के नाम का होगा ही, शादीशुदा जो महिला है उसका कैसे चलेगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन निकल आ रहा। तो मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, वीडियो में आगे बढ़ेंगे अभी, कि जो शादीशुदा महिला है उसका जाति प्रमाण पत्र भी उसके पिता के नाम का ही होना चाहिए। चाहे मूल निवास वो जो है बेशक अपने पति वाला निवास लगा चुकी हो, कोई दिक्कत नहीं है उसका। तो यहाँ पर जो शादीशुदा महिला है उसके लिए मूल निवास का ऑप्शन तो है, यानी कि वो जो आवेदन में किया होगा अपने पति का एड्रेस भरा होगा या पिता वाला एड्रेस भरा होगा वो दिखा सकती है, उसके हिसाब से जो है मूल निवास लगा सकती है। और जो जाति प्रमाण पत्र है वो पिता से संबंधित ही लगाना है, यानी अपने पीहर का, ठीक है। तो यहाँ पर ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनका जो जाति प्रमाण पत्र लगेगा वो पिता के नाम का लगेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो है आपका पहचान पत्र आपका वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, आपका आधार कार्ड हो सकता है, जो आपकी पहचान बताएगा, ठीक है। तो उसकी दो प्रतियां आप करा लेना। दूसरा 100 रुपये का जो आपका स्टाम्प पेपर होगा आपका फोटो युक्त, जो सिद्ध करेगा, जिस पर आप मतलब लिखेंगे, शपथ लेंगे कि मैं इस तरह से मेरे जो सभी जो दस्तावेज हैं वो सही हैं, इस एड्रेस का निवासी हूँ, कोई भी तथ्य अगर झूठ पाया जाता है तो मेरी नियुक्ति जो है मतलब निरस्त कर दी जाएगी, और मतलब जो भी कार्रवाई होगी विभागीय, तो इस तरह का आप शपथ पत्र देंगे 100 रुपये का।
अब दोस्तों बैंक ड्राफ्ट की वाली बात है। देखो पिछली बार जो आपका आवेदन या काउंसलिंग जो है आपका वो ऑफलाइन हुई थी, तो उसमें क्या था, आपका बैंक ड्राफ्ट लिया गया था जो जनरल और ओबीसी वालों से 500 रुपये का और बाकी एससी एसटी से 200 रुपये का। तो दोस्तों इस बार हो सकता है कि आपका जो ये बैंक ड्राफ्ट वाला जो ऑप्शन है ये खत्म हो जाए, क्योंकि देखो बैंक्स वगैरह में इस बार काफ़ी सारी सोशल डिस्टेंसिंग में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो हो सकता है कि जब 18 तारीख से आपके आवेदन लिए जाएंगे तो आपकी जो ये फीस है जो ड्राफ्ट के रूप में ली जाती थी ये ऑनलाइन ले ली जाए दोस्तों। तो यहाँ पर ये डिपेंड करेगा कि जो शासनादेश निर्गत होगा उसमें क्या चीज़ आपकी आ रही है, या जो भी आवेदन लिए जाएंगे उसमें ऑनलाइन फीस सबमिट होती है या बैंक ड्राफ्ट मांगा जाएगा। सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद के नाम। तो ये हो गया। 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपके पास होने चाहिए। जो शादीशुदा हैं, ठीक है, महिला हैं तो एक जीवित पति का प्रमाण पत्र उन्हें देना होगा, और अगर पुरुष हैं तो एक जीवित जो है मतलब वो पत्नी वाला, ठीक है, ये उनको देना होगा। यानी जीवित एक पति अथवा पत्नी का शपथ प्रमाण पत्र। जो शिक्षा मित्र साथी हैं उनके लिए जो है अनुभव प्रमाण पत्र उनका जो है उनको जमा करना है, जिससे कि उनका भारांक निर्धारित हुआ है, तो ये ऑलरेडी उनके पास होगा। और विशेष आरक्षण में भूतपूर्व सैनिक या हमारे स्वतंत्रता सेनानी या दिव्यांग कैटेगरी में जो भी हैं, तो उससे संबंधित जो है आरक्षण का लाभ लेने के लिए ये प्रमाण पत्र उनके पास होने चाहिए। अब दोस्तों बात आती है, बहुत सारे अभ्यर्थियों का एक सवाल है कि अगर हमारे पिता के नाम में या हमारे नाम में छोटी छोटी कोई मिस्टेक है तो उसका जो है क्या करना है। तो दोस्तों जब काउंसलिंग होती है तो एक ग्रीवियंस सेल होती है, एक शिकायत सेल होती है वहाँ पर। तो आपको क्या है, जब आपको कोई मिस्टेक दिखेगी जहाँ काउंसलिंग करा रहे होंगे उस काउंटर पे, तो वो आपको ग्रीवियंस सेल के पास भेज देंगे। आप अपनी समस्या, अपनी शिकायत जो है ग्रीवेंस सेल को बताएंगे और वो अपने विवेक पे विचार करके आपसे एक शपथ पत्र दाखिल कर लेंगे। अगर उनको लगता है कि आप सब कुछ सही है तो वो एक शपथ पत्र आपसे दाखिल करवा लेंगे। आपको 1 से 2 महीने का समय दे सकते हैं, वो 1 महीने का देते हैं जनरली, और उस अवधि में क्या है आपको वो डॉक्यूमेंट्स बना के जो है सबमिट कर देना है और आप नियुक्ति पा जाएंगे दोस्तों। तो मैंने कोशिश की है ये सारी चीज़ें मोटा मोटी आपको बताने की। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे दूर हो गए होंगे। फिर भी दोस्तों अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट्स का रिप्लाई देने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी और आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।